नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं कमल कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है तक मौसम। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि संपूर्ण भारत के क्षेत्रों में 27 और 28 जुलाई को किस प्रकार से मौसम की संभावनाएं बनने वाली है। सबसे पहले देखें तो दक्षिणी भारत में आज इस समय बादलों की मूवमेंट काफ़ी अच्छी बनी हुई है और साथ में मध्य भारत के क्षेत्र जिसमें महाराष्ट्र के क्षेत्र इन भागों में काफ़ी अधिक वर्षा वाली संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। आप देखेंगे तो लगभग मुंबई, थाने, नासिक, पालघर से लेकर इधर आप वर्धा, यवतमाल तक कई क्षेत्रों तक वर्षा होने की संभावना है। यानी पूर्व से लेकर पश्चिम तक और पश्चिम से लेकर पूर्व तक संपूर्ण महाराष्ट्र के ऊपर बादल छाए हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार से तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के ज़्यादातर क्षेत्रों में बादलों की स्थितियां काफ़ी मजबूत बनी हुई है। यहाँ पर कई जगहों पर व्यापक रूप से भारी वर्षा होने की संभावना बनी हुई है, क्योंकि कारण यहाँ पर वेलमार्क लो प्रेशर एरिया जो कि उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के ऊपर बना हुआ है, जिसकी वजह से कई जगहों पर यहाँ पर वर्षा की संभावना बन रही है। और इसी के साथ साथ मैं बता दूँ तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी आज कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना बनने वाली है। इसी प्रकार से देखें तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के भी दक्षिणी क्षेत्रों में कई जगहों पर बादलों की मूवमेंट काफ़ी अच्छी है रात के समय से ही। और उत्तर भारत में मूवमेंट वर्षा वाली बादलों की कम दिखाई दे रही है, लेकिन मैं बता दूं तो उत्तर पूर्वी राज्यों में फिर से वर्षा की संभावना बढ़ने वाली है। और तो इस मैप में आप देखेंगे तो इस मैप में आप देख सकते हैं किस प्रकार से बादलों की स्थिति बनी हुई है। तो इसमें देखेंगे तो सबसे अधिक प्रभावित तो महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक के क्षेत्र और रायलसीमा के क्षेत्र हो रहे हैं। इन क्षेत्रों में बहुत भारी वर्षा होने की संभावना बन रही है। यानी मुंबई, थाने, नासिक, पालघर, कोल्हापुर से लेकर आप रत्नागिरी तक और इधर विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों तक कई क्षेत्रों में भारी वर्षा की संभावना इस समय बनी हुई है। कई क्षेत्रों पर बादल काफ़ी घने छाए हुए दिखाई दे रहे हैं। तेलंगाना के पश्चिमी क्षेत्रों में बहुत भारी वर्षा की संभावना बनी हुई है। कर्नाटक के उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों में और रायलसीमा के क्षेत्रों में इन क्षेत्रों में बहुत भारी व्यापक वर्षा होने की संभावना आज बनी हुई है इसमें। और आंध्र प्रदेश के भी पश्चिमी क्षेत्रों में कई जगहों पर अच्छी खासी वर्षा होने की संभावना इसमें बनी हुई है। बादलों की स्थिति के अनुसार देखें तो यहाँ पर काफ़ी स्थितियाँ बनी हुई है, काफ़ी अच्छी स्थिति बनी हुई है इसमें, मैं बता सकता हूँ। आप देखें तो दक्षिणी छत्तीसगढ़ और दक्षिणी उड़ीसा के ऊपर भी कुछ बादलों की स्थितियाँ मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। और इसी प्रकार से मध्य प्रदेश की बात करें तो देख ले मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पर वर्षा की संभावना बनी हुई है, जिसमें देखें मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर और राजस्थान के भी दक्षिणी क्षेत्र और मध्य भागों तक, जिसमें सिरोही, जालौर से लेकर आप अजमेर तक कह सकते हैं कि यहाँ पर कई जगहों पर वर्षा की संभावना बनी हुई है। पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी गुजरात के ऊपर भी कई जगहों पर वर्षा की स्थितियाँ मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से देखें तो उत्तर पूर्वी राज्यों में भी लगभग बादल छाने की संभावना बनी हुई है इसमें। और उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में कोई स्थितियाँ मजबूत नहीं है, लेकिन फिर भी उत्तरी पंजाब के ऊपर कुछ बादल काफ़ी इंटेंस बने हुए हैं और जिसकी वजह से कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। अब लाइटिंग स्ट्राइक देखें तो लाइटिंग स्ट्राइक किस प्रकार से है, तो लाइटिंग स्ट्राइक की ताज़ा रिपोर्ट में देख सकते हैं कि लाइटिंग स्ट्राइक काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन फिर भी लाइटिंग स्ट्राइक ये हो रही है। यहाँ पर कई जगहों पर व्यापक लाइटिंग स्ट्राइक होने की संभावना, विशेष रूप से तेलंगाना हो गया, विदर्भ हो गई और साथ साथ में यहाँ पर मध्य प्रदेश के भी भोपाल, बैतूल, होशंगाबाद के आसपास के क्षेत्रों में होने की संभावना बन सकती है। और इसी प्रकार से दक्षिणी छत्तीसगढ़ के ऊपर और दक्षिणी उड़ीसा के ऊपर भी लाइटिंग स्ट्राइक होने की संभावना बन रही है। और इसी के साथ साथ मैं बताऊं तो उत्तर प्रदेश में भी वर्षा बढ़ती हुई दिखाई देगी, यानी दोपहर से कई जगहों पर वर्षा बढ़ने की संभावना बनेगी। और बिहार और झारखंड, पश्चिमी बंगाल में जो सूखा बना हुआ क्षेत्र है, इन भागों में भी कल से कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना बन सकती है। और पंजाब और हरियाणा में भी अब बादलों की स्थितियां काफ़ी मजबूत होती हुई दिखाई देगी। तो अब मौसम पूर्वानुमान जान लेते हैं किस प्रकार से मौसम पूर्वानुमान रहने वाला है। मौसम पूर्वानुमान में देखें तो आप सबसे पहले दक्षिणी भारत की बात करेंगे इस वीडियो में। तो दक्षिणी भारत में कई जगहों पर व्यापक वर्षा होने की संभावना बन रही है। वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, जो कि लो प्रेशर एरिया आने वाले 24 घंटों में बनने की संभावना बन रही है। तो दक्षिणी भारत से शुरुआत करेंगे और उसके बाद में पूर्वी भारत की भी बात करेंगे। उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत में भी कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना बन रही है, उसके बारे में भी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए किस प्रकार से मौसम की जानकारी रहेगी। पहले दक्षिण भारत से शुरुआत करते हैं। दक्षिण भारत में तेलंगाना से लेकर आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी उड़ीसा के क्षेत्रों में भारी वर्षा की संभावनाएं, आज कई जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना बन सकती है। और उसके बाद में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और रायलसीमा से लेकर
उड़ीसा में कई जगहों पर और साथ में छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा शुरू हो सकती है, यानी छत्तीसगढ़ में भी अब वर्षा होने की संभावना अच्छी खासी बनने वाली है। और उसके साथ साथ में मैं बता दूं तो मध्य भारत के जो ये क्षेत्र हैं, कोंकण गोवा क्षेत्र की बात करें महाराष्ट्र के, तो यहाँ पर कई जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना यहाँ पर बनी रहेगी। 27 और 28 जुलाई को व्यापक रूप से भारी वर्षा होने की संभावना बन सकती है। विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र और मराठवाड़ा के क्षेत्रों में आज कई जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना बनेगी। और कल यानी 28 जुलाई से यहाँ पर मौसम शुष्क या साफ होने की संभावना बन सकती है, लेकिन फिर भी रूल आउट नहीं कर सकते। यहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना 28 जुलाई को बन सकती है। 28 जुलाई को भी कोंकण गोवा क्षेत्र में भी वर्षा होने की संभावना बन सकती है। इसी प्रकार से देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कर्नाटक की स्थिति देखें तो कर्नाटक में भी पश्चिमी घाट के ऊपर लगातार वर्षा होने की संभावना बन सकती है। 27 और 28 जुलाई को व्यापक वर्षा की संभावना बन सकती है। केरल में भी कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। कर्नाटक के उत्तरी और भागों में ज़्यादा वर्षा होने की संभावना बन सकती है आज 27 जुलाई को, और 28 जुलाई को भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। लेकिन दक्षिणी कर्नाटक के क्षेत्रों की बात करें तो दक्षिण कर्नाटक में आज 27 जुलाई को हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। और कल 28 जुलाई से यहाँ पर मौसम शुष्क होने की संभावना बन सकती है। और तमिलनाडु में लगभग मौसम शुष्क रहेगा। रायलसीमा में भी काफ़ी एक्टिव मौसम रहने की संभावना बन रही है। और पूर्वी भारत की बात करें, साथ में उत्तर पूर्वी भारत की बात करें तो उत्तर पूर्वी भारत में लगातार वर्षा होने की संभावना मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। इन क्षेत्रों में व्यापक भारी वर्षा होने की संभावना बन सकती है, क्योंकि 27 और 28 जुलाई को व्यापक रूप से नमी वाली हवाएं बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर नमी बढ़ाई है, जिसकी वजह से व्यापक वर्षा हो सकती है। सिक्किम, हिमालय, पश्चिम बंगाल से लेकर असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा तक कई जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। यानी 7 राज्यों में व्यापक रूप से भारी वर्षा होने की संभावना बन सकती है 2 दिनों में, 27 और 28 जुलाई को। इसी प्रकार से देखेंगे तो बिहार और झारखंड, पश्चिमी बंगाल के साथ साथ में उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्र और छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र, इन भागों में वर्षा बढ़ती हुई दिखाई देगी। 27 जुलाई को तो कम वर्षा होने की संभावना है, लेकिन 27 जुलाई की बात करें तो 27 जुलाई को बिहार के पूर्वी क्षेत्रों में और पश्चिमी भागों में कुछ हल्की मध्यम वर्षा होने की संभावना बन सकती है। झारखंड और पश्चिमी बंगाल में भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बन रही है। लेकिन मैं बता दूं जो 28 जुलाई से कई जगहों पर यहाँ पर वर्षा की स्थितियाँ मजबूत होती हुई दिखाई देगी। हल्की से मध्यम वर्षा और कई जगहों पर तेज़ वर्षा के दौर भी आ सकते हैं। जो सूखाग्रस्त इलाका है वहाँ पर अब वो राहत मिलने की संभावना है। जो गर्मी भी पड़ रही है, उमस भरी गर्मी, उससे भी राहत मिलने की संभावना बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तरी छत्तीसगढ़ और पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों पर बनने की संभावना जताई जा रही है। यानी राहत मिल सकती है यहाँ पर गर्मी से। और इसी प्रकार से मध्य प्रदेश की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में भी व्यापक वर्षा होने की संभावनाएं आज और कल बनी हुई है। आप देखेंगे तो आज पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश में कई जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना है, जिसमें देखें तो गुना, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया से लेकर आपर, उज्जैन, धार, देवास, रतलाम, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, राजगढ़ तक कई क्षेत्रों में, और इधर छिंदवाड़ा के आसपास बालाघाट तक कई क्षेत्रों में आज भारी वर्षा होने की संभावना बन सकती है। और उसके बाद में मैं बताता चलूँ तो 28 जुलाई से आप देखेंगे तो ये वर्षा का बेल्ट पूर्व दिशा की ओर शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से पूर्वी मध्य प्रदेश में भी वर्षा शुरू हो सकती है। यानी पूर्वी मध्य प्रदेश से आज 27 जुलाई को भी हल्की वर्षा होने की संभावना है, लेकिन फिर 28 जुलाई को हल्की से मध्यम वर्षा के साथ साथ में कई जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना बन सकती है। गुना, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, विदिशा और भोपाल, टीकमगढ़, सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सिंगरौली के आसपास भी कई जगहों पर अच्छी खासी वर्षा होने की संभावना बन सकती है। गुजरात के मौसम की बात करें तो गुजरात में भी कई जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना बन रही है। यानी दक्षिण पूर्वी गुजरात के ऊपर तो लगातार भारी से मध्यम वर्षा होने की संभावना 27 और 28 जुलाई को बनने वाली है। 27 जुलाई को विशेष तौर से पूर्वी जो गुजरात का क्षेत्र है उन भागों में हल्की से मध्यम वर्षा की स्थितियाँ लगातार बन रही है। राजस्थान से सटे हुए क्षेत्र उन भागों में कई जगहों पर अच्छी खासी वर्षा, भारी वर्षा होने की संभावना बन सकती है। और पश्चिमी गुजरात में जिसमें लगभग हल्की वर्षा की संभावना है, ज़्यादा वर्षा की संभावना पश्चिमी गुजरात के ऊपर नहीं है, लेकिन पूर्वी गुजरात के ऊपर ज़्यादा वर्षा की संभावना बन रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बन सकती है। और यहाँ पर जो गर्मी अत्यधिक पड़ रही थी, यानी उमस भरी गर्मी पड़ रही थी, उससे राहत मिलने की संभावना बन रही है।
इन क्षेत्रों में यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में 27 और 28 जुलाई के बाद में कई क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना बनेगी। 27 और 28 जुलाई को भी हल्की से मध्यम वर्षा, कई जगहों पर तेज वर्षा के दौर भी आने की संभावना बन सकती है। इसी प्रकार से देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज कई जगहों पर भी भारी वर्षा होने की संभावना बन रही है। 27 और 28 जुलाई को भी व्यापक वर्षा होने की संभावना बनेगी, यानी भारी वर्षा की संभावना लगातार बनी रहेगी। और साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तरी पाकिस्तान के ऊपर और पंजाब से सटे हुए राजस्थान के ऊपर बना हुआ है, जिसकी वजह से कई क्षेत्रों में यहाँ पर मैदानी भागों में वर्षा होने की संभावना बन सकती है। पहाड़ी राज्यों की बात करें तो यहाँ पर देखेंगे तो आप ये उत्तराखंड से लेकर आप हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर यहाँ पर भारी वर्षा की संभावना बनने वाली है। व्यापक रूप से भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। गिलगित और लद्दाख में हल्की वर्षा होने की संभावना बन सकती है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जो भारी वर्षा होगी उससे मैदानी भागों में बाढ़ आने की संभावना भी बन सकती है, यानी दोनों दिनों में यहाँ पर भारी वर्षा होने की संभावना बन सकती है। 27 और 28 जुलाई को कई क्षेत्रों में भारी वर्षा हो सकती है, जिसकी वजह से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली काफ़ी प्रभावित होने की संभावना बन रही है। तो पंजाब के मौसम की बात करें तो पंजाब के ज़्यादातर क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बन रही है। और उत्तर पूर्वी पंजाब जिसमें आप देखेंगे तो पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, तरन, चंडीगढ़ तक कई क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना बन सकती है, यानी दोनों दिनों में कई जगहों पर भारी वर्षा होने की संभावना बन सकती है। और इसी प्रकार से हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना कई क्षेत्रों पर है, लेकिन अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर के आसपास के क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना व्यापक रूप से बनने वाली है। इन क्षेत्रों में भारी वर्षा की संभावना अच्छी खासी बनेगी। और दिल्ली और सोनीपत, पलवल, मेवात के आसपास भी हल्की से मध्यम वर्षा और कई क्षेत्रों में भारी वर्षा की संभावना भी बन सकती है। राजस्थान के मौसम की बात करें तो राजस्थान में भी आज कई क्षेत्रों में वर्षा होने की संभावना बन रही है। कल जो संभावना देखी राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है, लेकिन वो भारी वर्षा की संभावनाएं बहुत कम देखने को मिली है। लेकिन फिर आज से भी कह सकते हैं कि हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना व्यापक बनने वाली है। तो इस प्रकार से मौसम की जानकारी रहने वाली है। तो सबसे पहले जैसलमेर और जोधपुर, बाड़मेर और साथ साथ में बीकानेर के दक्षिणी क्षेत्रों में यहाँ पर लगभग हल्की वर्षा होने की संभावना बन सकती है। और हो सकता है कि कई क्षेत्रों में थोड़े मध्यम वर्षा के दौर भी आ जाए, लेकिन ज़्यादा वर्षा की संभावना नहीं है। बाड़मेर में मौसम शुष्क रह सकता है। और जालोर, सिरोही, पाली, राजमंद के आसपास भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना 27 जुलाई आज बन सकती है। और 28 जुलाई से यहाँ पर मौसम शुष्क होने की संभावना बन सकती है। इसी प्रकार से देखेंगे तो आप उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कोटा बारा, झालावाड़ के आसपास यहाँ पर भीलवाड़ा और अजमेर तक कह सकते हैं कि आप 27 जुलाई तक अच्छी खासी वर्षा देख सकते हैं। उसके बाद में 28 जुलाई से यहाँ पर मौसम शुष्क होने की संभावना बनेगी। और इसी प्रकार से कोटा बारा, झालावाड़, उदयपुर, साथ साथ में बूंदी और जयपुर के आसपास तक वर्षा होने की संभावना लगभग 27 और 28 जुलाई को बन रही है। और सीकर और झुंझुनू, अलवर, भरतपुर के आसपास, धौलपुर के आसपास, करौली, सवाईमाधोपुर के आसपास भी 27 और 28 जुलाई को हल्की से मध्यम वर्षा, कई जगहों पर भारी वर्षा की स्थितियाँ भी मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों की बात करें जिसमें नागौर दोनों दिनों में वर्षा दिख सकता है। नागौर में 27 जुलाई को वर्षा होने की संभावना है। 28 जुलाई को हल्की वर्षा या मध्यम वर्षा की संभावना कहीं कहीं पर बन सकती है। और उत्तरी राजस्थान की बात करें तो उत्तरी राजस्थान में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू और बीकानेर के कई क्षेत्रों में आज हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनेगी। और 27 जुलाई को आज कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा है, लेकिन 28 जुलाई को आप देखेंगे तो गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू के क्षेत्रों में कई जगहों पर अच्छी खासी वर्षा होने की संभावना बन सकती है। लेकिन बीकानेर के ऊपर भी हल्की या कहीं कहीं पर मध्यम वर्षा के दौर भी आ सकते हैं 28 जुलाई को। तो मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।